सज्जन वृंद संत के रूप में यहाँ पर विराजमान, बुजुर्ग भी सब संत हैं। यहाँ पर तो हम लोग साक्षात बद्रीनाथ धाम में हिमाचल राज्य के यहाँ पर जब कन्या का दान करने लग गए तो हिमगिरी सब कहूँ निवत पठावा, जितने समुद्र नदी देवी देवता पहाड़ पर्वत जो थे उन सबको निमंत्रण गया। मैं इसलिए एक बात कह रहा हूँ कि मैं बैठे बैठे क्या करता तो कुछ न कुछ तो भगवान से कहता। बीच में भी बता दूंगा, अभी भी बता दूं। तो एक केदार खंड में केदारेश्वर महादेव जी, ये केदार खंड के देवता तो शिव ही हैं, और शिव के का हृदय जो है ना, गोस्वामी जी ने लिखा, विचरहि महीधरी हृदय हरि सकल लोक अभिराम। भगवान शिव साक्षात बद्रीनारायण को अपने हृदय में, या आप बद्रीनारायण के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर दो दर्शन एक साथ होते, केदारनाथ महादेव जी के भी और बद्रीनारायण जी के भी। तो भाई देखो, सारा शरीर ठंडा पड़ जाए लेकिन हार्ट कहीं ठंडा होता है। अब लोग भले कल्पना करते हो कि यहाँ गंधक की खान होगी, चाहे ये होगा। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान शिव के हृदय में साक्षात भगवान, ये रामचरितमानस का मैं सिद्धांत कहता हूँ। अब हम पढ़ने का कहाँ समय मिलता, हम तो सोए थे तो स्वप्न में ऐसा चिंतन, तो ऐसा लगा मुझे। तो आइए हम आज ध्यान करें थोड़ी देर भगवान का। तब तक 5 मिनट सुनाओ। नहीं, आ जाओ, आप आ जाओ ना, मत 1 मिनट कुछ बोल, 2 मिनट, लेकिन जब तक हमारा थोड़ा सा मन चित्त स्थिर हो जाए तब तक आनंद ले ले। तो बोलने से मन खुश हो जाए। हाँ, गुरु भाई ने आशीर्वाद दिया। मानते नहीं गुरु जी। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की, बोलो पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव, बोलो वृंदावन बिहारी लाल, बोलो बद्री विशाल की, गुरुजी महाराज की। मैं तो सिर्फ 2 मिनट, क्योंकि गुरु जी की आज्ञा है। साहस नहीं है, शब्द नहीं है, लेकिन गुरु जी ने इजाजत दी तो सूत्र कहूंगा। 1-2 सूत्र जीवन का, जो सूत्र रामचरितमानस हमको दे रही है। रामचरितमानस में सूत्र हैं, एक एक लाइन के ऐसे सूत्र हैं जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं। माताओं के लिए एक बहुत सुंदर सूत्र दिया रामचरितमानस ने। आजकल के समय में, परिप्रेक्ष्य में, सबसे ज्यादा घरों में दिक्कत माताओं की तरफ से ही हो रही है। और ये ऐसा नहीं है कि इसी युग में हो रही है, रामचरितमानस में भी है। हमारी केकई माता ने ऐसी मांग रख दी महाराज दशरथ के आगे कि पूरा घर उजड़ गया, पूरा नगर उजड़ गया, एक शब्द से, एक मांग से। घर में अगर हम कोई मांग रखें, देखो बहुत सुंदर सूत्र ही है, सब 1 सेकंड की बात है
कि घर में पति से ऐसी मांग रखें कि तुम्हारी मांग ना उजड़ जाए। अपनी मांग का ख्याल रखो। कैकेयी ने ऐसी मांग रखी कि उसकी मांग ही उजड़ गई, क्योंकि पति ना कर सके। आपने ऐसी डिमांड रख दी और वो डिमांड वो पूरी ना कर सके और उसको मरना पड़ जाए, क्योंकि अगर वो डिमांड पूरी नहीं करेगा तो कलेश रहेगा। उस कलेश को खत्म करने के लिए उसको मरना पड़ेगा। राजा दशरथ को मरना पड़ा, पूरा तो कर दे, लेकिन कैकेयी ने एक अपनी मांग के चक्कर में, अपनी डिमांड के चक्कर में अपनी मांग उजाड़ दी। तो ये रामचरितमानस एक बहुत बड़ा सूत्र हमको दे रही है कि घर में शांति रहनी चाहिए, प्रेम रहना चाहिए, और पति की पोजीशन को देख लेना चाहिए कि वो हमारी डिमांड को पूरी कर सकता है या नहीं कर सकता। कैकेयी ने तो डिमांड रखी, विनाश हो गया। हमारी मां जानकी ने भी डिमांड रख दी, उन्होंने भी अपनी एक इच्छा जाहिर की, विनाश हो गया। हिरण की खाल मांग ली, एक ही बार बोली है जानकी, लेकिन बोलने से पहले सोच लेना चाहिए। मां जानकी ने भी राम जी को ऑर्डर दे दिया कि लाइए खाल ले आइए इसकी। सोने पर बहुत बड़ा सूत्र, मैं बस 1 मिनट की बात कह के, तो जानकी जी ने, आप देखिए ये सूत्र हैं रामचरितमानस के। जानकी जी की निगाह सोने पर चली गई। हिरण की सोने की खाल कभी होती है? उसको भी नहीं पहचान सकी और डिमांड रख दी कि सोने की खाल ले आओ। ठाकुर जी ने कहा मुझे छोड़कर सोने पर निगाह, भगवान को छोड़कर हमारी निगाह सोने पर चली गई। तो जानकी जी को सोने की लंका में भेज दिया। सोने की लंका में जाने का मुख्य कारण यही था कि जानकी जी की निगाह सोने पर चली गई भगवान को छोड़कर। ठाकुर जी ने उनको सोने की लंका में भेज दिया कि जाओ, सोना ही सोना तुम्हारे लिए है। लेकिन जानकी जी थी वहां गई, और जैसी गई वैसी आ गई, आप सब जानते हैं। लेकिन हम जैसे कोई होता तो शायद वहां सोने की लंका में जाकर भटक जाता। तो रामचरितमानस बहुत बड़ा सूत्र दे रही है हमको कि हमारी दृष्टि कहां रहनी है। संत लोग कहते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दृष्टि हमारी है, निगाह हमारी है। हम अच्छाई में भी बुराई को देख सकते हैं और बुराई में भी अच्छाई को देख सकते हैं। एक बात गुरुजी, एक पार्क में, छोटी सी बात, एक पार्क में एक वृक्ष के नीचे एक लड़का और एक लड़की बैठे हुए थे। लड़का बैठा हुआ था और लड़की उसकी गोद में लेटी हुई थी। जब लड़की लेटी हुई थी, एक बोतल रखी हुई थी, थोड़ा थोड़ा दोनों पी रहे थे, और वो लड़का उस लड़की के सर पर हाथ फेर रहा था। एक संत वहां से गुजरे, बहुत सुंदर, ये दृष्टि की बात है। एक संत वहां से गुजरे, संत ने उनसे कहा कि आप ये यहाँ क्या कर रहे हैं, ये पब्लिक प्लेस है, अगर इस तरह की कोई कार्य करना है तो अपने घर चले जाओ। ये आप पार्क में ऐसा काम कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। जो मन में जो बात थी संत ने उनसे कही। जब सारी बात उन्होंने कह ली तो उस लड़के ने कहा, प्रभु आपने अपने मन की कह ली, अब मेरी सुनो। आप जानते हो ये लड़की कौन है? ये मेरी बहन है। हम पीछे अस्पताल है, हम आए हुए हैं, हम दोनों का चेकअप होना है। डॉक्टर ने ये दवाई दी है कि 2 घंटे बाद आपका चेकअप होगा, इसको दवाई को पी लेना। अस्पताल में बहुत भीड़ थी, हम लोग यहाँ पर आ गए पार्क में। ये बीमार है, बहन है, लेटी हुई है, और ये दवाई हम लोग पी रहे हैं। तुमने इसको क्या समझ लिया? संत होकर भी तुम्हारी दृष्टि नहीं सुधरी, अब भी तुम वही चीज देख रहे हो। तुम काहे के संत हो? संत वो होता है जो बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेता है।
तुम्हारी दृष्टि क्या कह रही है, हम लोग कौन है। तो सारी स्थिति परिस्थिति हमारी दृष्टि से, हम उसको क्या देखना चाहते हैं। हमारी दृष्टि सुधर जाए तो हमारी दृष्टि सुधर जाएगी और हमारा जीवन सुधर जाएगा। विचार और अपनी दृष्टि, कल विचार की बात कही थी कि जो विचार कर मन माही और हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। परमात्मा कह रहे हैं कि तुम्हें कुछ करना नहीं है, क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते, करते परमात्मा ही है। सिर्फ हम विचार कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं। अगर हमारा विचार ठीक है सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि करने वाला परमात्मा है। परमात्मा रामचरितमानस हमको बता रही हैं कि सिर्फ तुम सोचना है, तुमको विचार करना है। तुम विचार करो राजा बनने का, तो परमात्मा राजा बनाएगा। मैं भैया बस इन्हीं बाणी के साथ, फिर बाद में कल फिर कुछ, और महाराज श्री जी सब लोग, मैंने जैसे सुंदर देखा कितना गुप्त रहस्य हम लोगों को प्रकट कर दिया। यही शंकर भगवान का वचन है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरवे नमः। श्री भगवान गिरि गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि। श्री भगवान दास जी व्यास जी महाराज गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। हरि जी महाराज की जय। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। उद्भव स्थिति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। यन्मायावशवर्ति विश्वाखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यस्सत्त्वादमसैव भान्ति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाक्षिमीं
ईशं हरिं नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीता समारो पीतवामभगं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री रामायण तुलसी गुरुत कथा कहनुसार शुचि सुंदर आसन सुभग पधारिय पवन कुमार। राम कथा के रसिकवर भगति राज मति धीर आए श्वासन लीजिए तेज पुंज महावीर। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर वदना करौ अनुग्रह सोई बुद्धिराशि शुभ गुण सदना कुंद इंदु समदेह उमा रमण करुणा अयना कुंद इंदु समदेह उमा रमण करुणा अयन जाहि दीन परने करऊं कृपा मर्दन मयना। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वर्णो रघुवर विमल जसो जोदायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊं कलेश विकार। जब भी समय मिले आप सब लोग तो बड़े पुण्य पुरुष हैं, लेकिन मुझे इस बात का एक अनुभव है, चाहे हमारी मातृशक्ति हो, चाहे हमारे बुजुर्ग वृंद हो, सज्जन वृंद हो, जब समय मिले। गोस्वामी जी ने कितनी सुंदर बात लिखी है हनुमान चालीसा में।
जो भी जब भी जिसे जहां भी समय मिलेगा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध। और गोस्वामी जी ने एक प्रमाण दिया कि भाई देखो, थर्ड पर्सन कोई होना चाहिए, गवाह तो हो दो के बीच में। आप पढ़ रहे हो एकांत में, जा नहा रहे हो, बाथरूम में नहा रहे हो और वहीं पर याद आ गई, तो आजकल का कोई गवाह ना हो साक्षी देने वाला, तो हो सकता है कि घूसखोरी में बदल जाए। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मैं जन्मने मरने वाले की गवाही भी नहीं दिलवा रहा, जो शाश्वत निरंतर एक रस रहने वाला, उनकी गवाही में ये कह रहा हूं। भगवान शंकर जी ने कहा, हो सिद्ध साखी गौरीशा, शिव पार्वती की साक्षी में मैं कहता हूं, गवाही में कहता हूं कि जो माता और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। कोई भी पढ़े, ये नहीं कि केवल पुरुष लोग ही हनुमान जी की उपासना करे, मात्र शक्ति नहीं कर सकती, ऐसी कोई बात नहीं। और ये बात तो सत्य है, हमने देखा